हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है और आपका विविध का सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। जीएस का जो टॉपिक है आज इस पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं जीआई टैग क्या है। आज हम डिटेल में बात करेंगे जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, जीआई टैग बेसिकली क्यों पूछा जाता है, चीज़ें आपको एक एक बात बताई जाएगी। क्या उसके क्वेश्चन यानी सामान्य जो आपका ज्ञान है उसका क्वेश्चन है प्लस करंट में। तो अभी देखिए हर साल जो है चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जीआई टैग क्या होता है कि हर साल कुछ वस्तुओं को जीआई टैग में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीआई टैग होता क्या है और 2020 में जिन जिन वस्तुओं को जीआई टैग की लिस्ट में रखा गया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जीआई टैग होता क्या है, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं भौगोलिक सूचक। भौगोलिक सूचक समझिए इसमें होता क्या है, ये भौगोलिक सूचक होता क्या है। देखिए क्या है ये, मैं आपको इसको थोड़ा सा मैप से समझा रहा हूँ, यहाँ से समझिएगा इस बात को। अगर मान के चलिए ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, यहाँ पर इस पार्टिकुलर एरिया पे इस जो ये क्षेत्र है, ये निश्चित जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ वस्तु जो प्रसिद्ध है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं वो चाहे आपका साड़ी हो, आपका वहाँ से कृषि उत्पाद हो जैसे चाय है, केसर है, यानी कुछ भी चीज़ है, संतरा है, अगर ये चीज़ें यहाँ की प्रसिद्ध हैं तो ये पार्टिकुलर जहाँ से उसका मूल है, जहाँ पर उसका मूल है उस भौगोलिक क्षेत्र को, वही क्षेत्र को जो भौगोलिक है उसको इंडिकेट किया जाता है कि कहाँ पर है ये, इसी को बोला जाता है जीआई टैग। यानी इस पार्टिकुलर जो एरिया में उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग मतलब भौगोलिक सूचक दिया जाने, यानी भौगोलिक उसको सूचक सिद्ध कर दिया जाता है, उसको मान्यता दे दी जाती है कि इस पार्टिकुलर एरिया की यह चीज़ है। तो जीआई टैग से फ़ायदा क्या होगा, तो अभी आप यहाँ से समझ रहे हो आप जीआई टैग क्या है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जीआई टैग क्या होता है, एक निश्चित जो भूभाग है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि बनारस की मैं बात करता हूँ, बनारस किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं तो बनारस की जो साड़ियाँ हैं उनको जीआई टैग दे दिया जाएगा। यानी उस निश्चित क्षेत्र, मूल क्षेत्र में जो साड़ियाँ बनेंगी उनकी एक क्वालिटी अच्छी, यानी वो विश्वसनीय उत्पाद। यानी जीआई टैग से फ़ायदा क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि चलिए कि जीआई टैग तो आपने दे दिया, जीआई टैग का फ़ायदा क्या है। देखिए जीआई टैग जिसको मिल जाता है इसका मतलब क्या है कि वो पहली चीज़ तो ये है कि कोई विशिष्ट उत्पाद होगा, यानी वो क्वालिटी उसकी बात करेंगे विशिष्ट उत्पाद होगा। दूसरी बात ये होता है कि गुणवत्ता, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसकी क्वालिटी भी क्या होगी, कुछ अच्छी होगी। यानी यहाँ से क्या होता है, विशिष्ट उत्पाद प्लस क्या होगी आपकी गुणवत्ता की जो क्वालिटी है, मतलब गुणवत्ता क्वालिटी, वो ये माना जाता है क्या होता है कि अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि वहाँ के जो प्रोडक्शन है, जो वहाँ के चीज़ें हैं उनको लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक विशिष्ट उत्पाद है और उसमें क्या है, क्वालिटी है। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को ये जीआई टैग दिया जाता है प्रोत्साहन करने के लिए। तो ये जो थीम की अगर हम बात करें, इस गुणवत्ता जो जीआई टैग की बात करें, तो अगर इसको हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, वैश्विक लेवल पे बात करते हैं, वैश्विक लेवल पे, तो देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ से देखिए हम बात जो कर रहे थे यहाँ पे कि जीआई टैग, देखिए इस पे जो विश्व लेवल पे हम बात करते हैं, तो अभी चीज़ ये क्या था कि विशिष्ट उत्पाद घोषित करता है जीआई टैग, दूसरी चीज़ गुणवत्ता करता है। अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर हम विश्व की बात करें तो देखिए ये पेरिस की जो, तो ध्यान दीजिएगा, पेरिस कन्वेंशन, आर्थिक रूप से अगर हम बात करें, आर्थिक रूप से करेंगे तो ये पेरिस कन्वेंशन से प्रभावित है। वहाँ पर इसको बौद्धिक, ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक संपदा के एक घटक के रूप में माना जाता है। पेरिस कन्वेंशन यानी आर्थिक रूप से ये कहा जाए तो ये कहा जाता है कि जो आपका बौद्धिक संपदा है उसका एक पार्ट, एक घटक माना जाता है। कौन सा, ये आपका जीआई टैग। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करते हैं तो ये देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये भी बौद्धिक संपदा, ये बौद्धिक संपदा का एक घटक माना जाता है। यानी क्या है कि इस तरह की चीज़ों को संरक्षण दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा कि भविष्य में इनसे क्या है कि आर्थिक भी लाभ हो रहा है और इनसे क्या हो रहा है, इनकी गुणवत्ता अच्छी है, इनकी क्वालिटी जो है अच्छी है, तो एक विशेष प्रकार इनको संरक्षण के लिए ये चीज़ें हैं।
अब राष्ट्रीय लेवल पर बात करेंगे तो जो राष्ट्रीय लेवल पे इनकी जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर जो इसका हम करेंगे तो ये आपका होता है, ये आपका यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसके तहत होता है भौगोलिक सूचक पंजीकरण अधिनियम 1999। फिर से बातें समझिएगा, मैं यहाँ से इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है ये इसमें। तो आप देख लीजिएगा कि अगर हम इसको 3 लेवल से पहचानते हैं, जीआई टैग का 3 लेवल में, अगर आर्थिक लेवल से बात करेंगे तो आप पेरिस कन्वेंशन की बात करेंगे कि पेरिस कन्वेंशन में इसको माना जाता है बौद्धिक संपदा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये क्या है आपका WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत है। और अगर इसको हम राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो ये आपका भौगोलिक सूचक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत है। क्लियर है बातें। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, इन चीज़ों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है विविध का कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था। तो सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की जो चाय थी उसको सबसे पहला जीआई टैग 2004 में मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जीआई टैग जो सबसे पहली वह कौन सी वस्तु थी जिसको जीआई टैग मिला था। तो आपका आंसर होगा जीआई टैग सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किस सन में मिला था? 2004 में। किस एक्ट के तहत था आपका? ये था आपका भौगोलिक सूचक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत। चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं कि 2020 में जो जीआई टैग मिला, ये आपसे इस बार साल भर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये आपसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जीआई टैग है 2020 में किन किन वस्तुओं को मिला। तो देखिए स्टार्टिंग में 3 वस्तुओं को था। स्टार्टिंग में जीआई टैग की बात करें 3 वस्तुओं का था, मणिपुर के काले चावल को, और टेराकोटा के, जो टेराकोटा है गोरखपुर, अभी मैं बात करूंगा टेराकोटा क्या होता है। क्लियर है। तीसरी जो थी कोवल पट्टी की, जो इसमें कदलाई मितई है। मितई मतलब एक कैंडी मिठाई होती है। कदलाई जो होती है वो मिठाई होती है। वो आप समझिए मिठाई क्या थी। मिठाई क्या होती है कि ये एक, जैसे आप अपने यहाँ पे देखते हैं ना, पट्टी मिलती है गुड़ की, खाते हैं आप लोग, जो पट्टी खाते हैं गुड़ की, गुड़ से उस पर ऊपर मूंगफली डाल के बनाते हैं, ठीक है। पट्टी मिलती है, गुड़ की होती है, चीनी की बनती। अब ये पट्टी जो तमिलनाडु की है वो फेमस है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो 30 अप्रैल को लिस्टेड किया गया है। तो इनका जब पंजीकरण कराया जाता है तो इनका जो पंजीकरण होता है 10 साल के लिए होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है तो आपका आंसर होना चाहिए 10 वर्षों के लिए। चीज़ें क्लियर हैं। तो अभी आपका इस बार मणिपुर के काले चावल, वहाँ पे लोकल भाषा में बोला तो चखाओ, चखाओ चावल, चखाओ चावल को क्या करिए, चखाओ। तो इस बार चखाओ को मिला है। चखाओ देखिए काले रंग का चावल होता है, इसमें एंथोसायनिन के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। जो चावल मणिपुर का काला होता है, चावल जो मणिपुर का काला है किसके कारण है? तो आप बताएंगे चखाओ जो चावल है वो काला है आपका एंथोसायनिन के कारण, एंथोसायनिन। क्लियर है बात, समझ में आया। दूसरी चीज इसकी जो खासियत है, इसका जो वजन है, वो जो भूरे चावल हैं उनसे वजन में ये क्या है, ज़्यादा है। 2 चीज़ें क्लियर हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं टेराकोटा की, बात करते हैं टेराकोटा। अभी उत्तर प्रदेश में मिला है किसको? बनारस की साड़ियों को मिला है। टेराकोटा होता है मिट्टी के खिलौने होते हैं, जैसे हाथी घोड़ा बनाना होता है मिट्टी का। तो ये प्राचीन शहर है गोरखपुर, जो अपने टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए जो टेराकोटा का काम करते हैं, स्पेशली कुम्हार, क्यों ज़रूरत पड़ी? कुम्हारों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए। अगर इसको जीआई टैग मिलेगा इसका मतलब इसमें क्वालिटी है। तो ये जो जीआई टैग से जो खिलौने बनाए जाते हैं इनको बहुत बारीकियों से बनाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बारीकी का काम है। जितना मेहनत होता है उस हिसाब से इनको दाम कम मिलता है। जीआई टैग से क्वालिटी बढ़ जाती है तो दाम में अगर आप वृद्धि भी करेंगे तो वो चीज़ें आपकी जायज़ हो जाती है। माना जाता है कि अगर इसको जीआई टैग मिलता है इसमें क्वालिटी है, अगर इसमें क्वालिटी है तो थोड़ा महंगा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो गोरखपुर के टेराकोटा, टेराकोटा की बात आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के खिलौने होते हैं जिनको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसको? गोरखपुर के कुम्हारों को। चीज़ें क्लियर है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं कोवल पट्टी की। जो कदलाई कोवल पट्टी है कहाँ पे, बात ये करेंगे बेसिकली। ये दक्षिणी तमिलनाडु का एक स्थान है, एक जगह है कोवल पट्टी,
तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से आप चीज़ें समझा रहा हूँ। ये आप दार्जिलिंग की चाय वाला आप मिटा दे रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ गई होगी विधि। यहाँ से बात करते हैं, ये तमिलनाडु है आपका, ये साउथ में इसमें। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, देखिएगा थामीबरानी, एक नदी निकलती है जिसका नाम है थामीबरानी। थामीबरानी जो निकलती है पश्चिमी घाट से, ये आपका ऐसा ही पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है थामीबरानी। तो थामीबरानी का पानी लेते हैं और गुड़ लेते हैं और मूंगफली लेते हैं। तो ये जो कदलाई मितई है, ये कदलाई मितई जो मिठाई है, ये मितई मतलब मिठाई है, ये जो मिठाई है ये मूंगफली से बनती है, गुड़ से बनती है, एक प्रकार की कैंडी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये थामीबरानी का पानी लिए, गुड़ लिए, मूंगफली लिए और इससे इन्होंने कैंडी बनाई, इन्होंने पट्टी बनाई गुड़ की। तो गुड़ की पट्टी है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, इसीलिए इसको इस बार जीआई टैग। तो यहाँ से क्वेश्चन भूगोल का भी निकल के आता है कि बताइए थामीबरानी जो नदी है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। क्यों? जो चीज़ें चर्चा में आती हैं, ये नदी चर्चा में आई क्योंकि इसका पानी चर्चा में था। तो अब इस बार थामीबरानी आपसे पूछ सकता है कि बताइए थामीबरानी नदी कहाँ पे है, तो आप नहीं बता पाएंगे। थामीबरानी तमिलनाडु में है, इसका जो पानी है यूज किया जाता है, इसका मतलब इसका जो पानी होगा, इसका पानी जो होगा मीठा पानी होगा, खारा पानी नहीं होगा। तो बारहमासी नदी कैसी है? बारहमासी। निकलती कहाँ से? पश्चिमी घाट से, और गिरती कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में। तो एक क्वेश्चन आपका जीएस यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए जीआई टैग में पहले 3 को लिस्टेड किया गया, तो बाद में कश्मीर के केसर को भी यहाँ पे लिस्टेड कर दिया गया। इसका कश्मीर का पश्मीना ऑलरेडी जो था वो आपका मेंशन था जीआई टैग में। इस बार केसर, तो केसर की खासियत है कश्मीर के, ये लाल रंग के होता, गाढ़े जो लाल रंग का होता है, अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और ये काफ़ी अपने खुशबू के लिए फेमस है, अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है, क्योंकि इसमें बिना किसी केमिकल के मिलाए बराबर खुशबू होती है, मसालों के लिए बहुत फेमस है। तो इस बार जो आपको ये जीआई टैग मिले हैं 2020 में, आप इनको फिर से एक बार देख लीजिए। चखाओ काला जो है मणिपुर का चावल है, केक बनाने में भी किया जाता है। वैसे ट्रेडिशनली खाने में इसकी खासियत क्या कि वजन था, जो भूरे वाले जो सफ़ेद उनसे वजन था, एंथोसाइनिन के लिए काला था, मणिपुर में है। क्लियर है बातें? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन होते हैं गोरखपुर के, इनको कोबर पट्टी एक स्थान का नाम है तमिलनाडु में दक्षिणी पार्ट में। इसमें कदलाई मितई है जिसकी कैंडी बनाई जाती है, ये आपकी थामीबरानी पानी और गुड़ और मूंगफली से। और यहाँ पे कश्मीर जो है का केसर जो है, कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग में रखा गया है। तो ये बात आपकी हुई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल किया गया, तो आपको लिस्ट बनाकर क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन है, कूट बना के दे देगा, जैसे कह देगा ये है, ये नहीं शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको इसको कंप्लीट पूरा पढ़ना अच्छे से करना है। आप एक बार इसको देख लेंगे तो क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन 2020 में टैग इसमें जीआई टैग में नहीं था, तो आपको ध्यान दे देगा 2020 के में पूछ रहा है, 2020 की बात करेगा तो आपको पहले दे देगा कश्मीर का केसर दे देगा, टेराकोटा दे देगा, आपको चखाओ दे देगा, और एक आपको दे देगा दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग की चाय तो है जीआई टैग, लेकिन 2000 किसकी है? 4 की। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों हैं, करंट का टॉपिक था, विविध का भी टॉपिक था। आप चीज़ों को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को लिखिएगा, इस बात को ज़रूर लिखिएगा कि चीज़ें समझ में, जहाँ पे नहीं है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उनको दूर किया जाएगा। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।